यंग एज में जब ट्रांसप्लांट कराते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानना ज़रूरी है। जनरली यंग एज में जब ट्रांसप्लांट कराते हैं, जो एरिया खाली है पहले से ही उसको तो ज़रूर भर सकते हैं अपन ट्रांसप्लांट से, लेकिन जो एरिया फ्यूचर में भी खाली होने वाला है उसके लिए ग्राफ्ट्स कहाँ से लगाए जाएंगे, किस तरह की उसकी प्लानिंग होगी, ये ध्यान में रखना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे गौरव जी हैं हमारे साथ। गौरव, आपने 1 साल पहले ट्रांसप्लांट कराया था हमारे से, तो जब ट्रांसप्लांट किया था तब तो ये खाली था, लेकिन पीछे वर्टेक्स भी थोड़ा सा खाली हो रहा था। कॉम्बिनेशन किया है इनके लिए स्ट्रिप और एफई, आपका स्ट्रिप भी लिया गया था और एफई भी किया गया था, उससे करीब 3500 ग्राफ्ट निकाले थे। सबसे जो अच्छी बात है कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट का कि डोनर डिस्टर्ब नहीं होता। पीछे डोनर से अभी भी अपन और ग्राफ्ट निकाल सकते हैं, इतनी 3-3.5 हज़ार फ्यूचर में। जब इधर मिड स्कैल्प में या वर्टेक्स में और खालीपन आएगा तब उसको भरने की ज़रूरत पड़ेगी, तब के लिए यही सबसे बड़ा एडवांटेज है। जो आपने ट्रांसप्लांट किया था कोई परेशानी तो नहीं थी उसमें? नहीं, कुछ परेशानी नहीं थी। थोड़ा पहले स्वेलिंग आई थी, तो उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ट्रांसप्लांट करने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें क्या फर्क पड़ा? पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहता था, ईयर्स गेन के बाद कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हो गया। अच्छा, ये नेचुरल दिखता है ट्रांसप्लांट, आर्टिफिशियल तो नहीं लगता किसी को? आर्टिफिशियल नहीं लगता, नेचुरल लगता है। आपको कोई ऐसे टोकता तो नहीं कि ये ट्रांसप्लांट करा रखा है कि आपने? कोई टोकता नहीं है, क्योंकि ट्रांसप्लांट में हेयर लाइन डिजाइन है वो बहुत नेचुरल करने के लिए प्रॉपर सिंगल हेयर ग्राफ्ट मैंने आपके लगाए हैं फ्रंट में, एक जिगजैग पैटर्न में प्रॉपर एंगल से, जिससे वो बिल्कुल ही नेचुरल दिखता है। और डिजाइन को भी आर्टिस्टिकली बनाया है, साइड में टेम्पल ट्रायंगल्स बनाए हैं, फ्रंट में यहाँ पे एक विडोज पीक बनाया है, तो ये सब करने से क्या नेचुरल डिजाइन लगता है। और डेंसिटी भी फ्रंट की ज्यादा रखी हुई है। और हेयर ट्रांसप्लांट की फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है, इसलिए कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट ज्यादा अच्छा लगता है। और डिजाइनिंग तो उसका मेन पार्ट है ट्रांसप्लांट का, जिससे आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा आता है। ट्रांसप्लांट अपन जितने यंग एज में कराएंगे उसका बेनिफिट और ज्यादा लंबे टाइम तक रहेगा। जैसे आप मान लीजिए 25-30 साल की उम्र में बॉल्ड हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि अपने को 40 साल का इंतजार करना है कि और बॉल्ड हो जाए फिर ट्रांसप्लांट देखेंगे। फ्रंट का एरिया ट्रांसप्लांट करा लीजिए और अच्छा लुक लेके, कॉन्फिडेंस लेके अपना यंग लाइफ जो है 25-30-35 की एज में वो अच्छे से कॉन्फिडेंट लीजिए। क्योंकि कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट क्या है, स्ट्रिप और एफई का डोनर प्रिजर्व करके रखा हुआ है, तो और ट्रांसप्लांट करके पीछे का एरिया भी भर लेंगे। तो आप यंग लाइफ में आप उसको वेट मत कीजिए कि मैं और ज़्यादा बाल चले जाएं, पूरे ही चले जाएं, फिर मैं देखता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। एज सून एज पॉसिबल जैसी हेयरलाइन पीछे जाने लगती है ट्रांसप्लांट के लिए प्लान कर लेना चाहिए। अगर यंग एज में एज ज्यादा दिखती है फिर कोई मतलब नहीं है कि आप वेट करो उसको। कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होता ट्रांसप्लांट से? ज्यादातर लोग डरते हैं कि पेन होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होगी। पहले डर लगा रहता था, काफी रिसर्च किया मैंने, फिर आपके बारे में देखा मैंने यूट्यूब पे वीडियोस में, फिर फाइनली उसके बाद मुझे कोई डर नहीं, कई फ्रेंड्स को भी मैंने सजेस्ट किया है। तो ऐसा डरने वाली बात नहीं है। सेफ्टी से बिना पेन के, बिना कॉम्प्लिकेशन के ट्रांसप्लांट हो सकता है, बशर्ते एक्सपीरियंस सर्जन हो और प्रॉपर प्लेस हो जहाँ पे क्लीनिनेस, हाइजीन, सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखें। तो ऐसा कोई वर्क लॉस भी मेजर नहीं होता। 5-7 दिन रेस्ट ले लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि थोड़ा स्वेलिंग रहती है। 7 दिन 10 दिन बाद तो बिल्कुल स्वेलिंग सब चली जाती है, आप सारा काम आराम से नॉर्मली कर पाते हैं।